अगर समाज का हर व्यक्ति ये कसम खा ले कि हम शराबी के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, चाहे मोड़ी को ले जाके कुआ में पटक दियो सो ये कई बेर में मर जाए, चाहे बरभान में ले जाके धक्का दे दियो नर्मदा तट पे, पर दरुगा के घरे अपनी बिटिया ने बांधियो ना बा रोज मरहे और को पाप बाप को कहाओ। मकान देख के ब्याह ने करियो, जमीन देख के ब्याह ने करियो, लड़का की नीयत देख के ब्याह करियो, क्योंकि आचरण कैसे हैं। जरूरी नहीं के 150 एकड़ है उसको कराई दे, 150 एकड़ कितने दिन खोए कहूं दारू पी पाई तो हम के 10 साल चल जे और 10 तो चले है न बीच में मरा ही वो तो सुमोड़ी और भोग जिंदगी भर। बिल्कुल हाथ ठेला चला थो लड़का पर दारू भरने पिया थो बर देखियो घर ने देखियो, हमारा निवेदन है। तो पहला गाली वाले प्याली वाले से दोस्ती मत करना और दूसरा गाली वाले से भी दोस्ती मत करना। आजकल दोस्तों में एक नई चलन आ गई, वे एक दूसरे को गाली दे के बात करने लगे और कछू तो इतनी गंदी गाली देत के मां बहन की तक गाली दे दे दोस्ती में। एक बात बताओ, रात के अगर 10 बजे तुम घरे लौटे और तुम्हारे पिताजी ने तुमसे पूछ ली कि काय भैया 10 बजे तक कहां हते, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। बिल्कुल ईमानदारी बताइयो, आज के लड़कों तुम डांट नहीं सकते, डांटो बे बाप से बोल वो ही बंद कर दे। निवेदन, सरक आओ रे भज्जा, सरक आओ और का खिसक आओ तन तन। सरक आओ, तुमने कौन दारू फोरे आओ के हमारी मान होने। सरक आओ, ये तो अच्छे आदमी छट्टा के, हाँ ये तो छट्टा वाली जनता आए, जब ऊंची जनता नहीं ले आई गई, ये तो आई भाई जनता है ना। हाँ खिसक आओ, ये तो हमारी मान है, सब बराजत जाओ। निवेदन में ये कर रहा हूं कि अगर तुम्हारा बाप तुमसे ये पूछ लेता है कि तुम 10 बजे कहां तक रहे, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो, और दोस्त तुम्हारे गले में हाथ डाल के मां बहन की गाली दे रहे और तुम उनके संगे बैठ रहे। आज के बाद जितने नए लड़के बैठे हो, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें गाली दे तो सबसे पहले उचट के मुंह में लात मारियो और ऐसी मारियो कि एक दांत टूट जाए, जमानत तो हो जाए। तुम्हें नहीं लगे टेम, तन्नक भाव बड़ो है अकेलो। पहले 100 रुपया में पुलिस आती, अब 112 में आ रही। 12 रुपया तो बड़े हैं पुलिस के, नहीं बड़े, पहले 100 में आती, अब 112 में आ रही। कुत्ते अपन भोग ले, अभी का दिक्कत है। निवेदन बस ये है आपसे कि दोस्तों के बीच में विश्वास हो, तुम दोस्त को जीत सकते हो। और अगर ईश्वर को जीतना है तो सिर्फ एक ही उपाय है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले ये जो जानन हारा। भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं और प्रेम से ही परमात्मा को जीता जा सकता है।
कल आप चर्चा में सुन रहे थे, राजा परीक्षित को श्राप लग गया। संपूर्ण राज्य का परित्याग करके गंगा के घाट पर चले गए महाराज परीक्षित। बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी वहां पहले से बैठे। परीक्षित जी ने जाके प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता द्वि अष्ट वर्षा। सुखदेव जी आए और जैसे ही सुखदेव जी आए, परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर दिया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो। और जो संत बैठे थे बोले, परीक्षित इतने बड़े संत आए, न तुमने पांव धुआए, न तिलक लगाओ, ने आरती उतारी और सीधी अपनी बात रख दी। ये तो गलत है। परीक्षित जी बोले, सुनो, जो सुखदेव जी जैसे परमहंस संत हैं वो ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। परमहंस संत ज्यादा कहूं रुकता ही नहीं है। कितने रुकत हैं? हमारे जी आचार्य जी भागवत करत हैं, भागवत जी में लिखो है, नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेषु ग्रह मेधिना। गैया को दुह करके दूध पी लिया जाए, उससे ज्यादा समय परमहंस कहीं रुक ही नहीं सकते। परीक्षित जी बोले कि जितने में हम इनके पांव धुआते, टीका लगाते, माला पेराते, इनको समय हो जा तो ये चले जाते, हमारी बात रह जाती। तो पहले हमने सोची अपनी बात पूछ लें। और एक और आपसे निवेदन है, जीवन में कभी कोई संत मिले तो फालतू की बातें न करो उनसे। फालतू की बातों को तो पूरे दुनिया ही फिर रही फिरी, बिल्कुल पूरी दुनिया फिरी है। अकेले भजन को प्राण कड़ रहे हैं, उनसे तुम्हारा कोई काम नहीं है ज्यादा। अब चप ठुक आई की कह दे पूरी रात आंखें ने मिलक, अकोनु कीर्तन में बैठार दे, सुर साखों फेल कर दे, इतनी जमाई ले हो रात भर। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा कितना है, किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ईमानदारी बता दो, आज तक एक आदमी खड़े हो जाओ, कौन तुम्हारे रिश्तेदार ने फोन लगा के तुमसे पूछी होए कि काय मंदिर जात हो, काय रामायण पढ़त हो, काय माला करत हो। ये तो जय पूछत है और बराई का भाव है वहां, भट्टी लग गई गुड़ पिरन लगो, कैसा बे तो तई गणेश होता की चर्चा हुज्जे। ये तो कोई महात्मा ही तुमसे पूछेगा कि भजन करते हो के नहीं करते। तो कभी कोई साधु संत महात्मा मिले तो व्यर्थ का वार्तालाप ना करके उनसे तो जा पूछो कि हमारे भजन में मन लग का नहीं रहो, कैसे लगे, क्या करें हम। 3 लोग अगर सो रहे हों तो जगा दे, तुम्हें बहुत पुण्य मिले है। सबसे पहले संत, अगर संत सोत मिले जगा दे, कारण महात्मा उठे और भजन नहीं कर रहे। मान के चलो एक महात्मा 5 बजे बिस्तरा छोड़ा था, अब तुमने जगा दो 4 बजे, अब बेकार हमें तो तुरंत स्नान करके पूजा पे बैठ जाए, तो 1 घंटा की पूजा तुम्हारी कहाई, काश हमें तो 5 बजे बैठते, अब तुमने बैठा दो 4 बजे। संत, शिक्षक,
मास्टर अगर स्कूल में सो रहा हो तो जगा दे, तुम्हें पाप नहीं है। और ड्यूटी पे सिपाही, अगर थाने में सिपाही सो रहा हो तो जगा दे, तुम्हें कोई पाप ने कहा हो। और जे 2-3 जने कहूं सो, कौन कौन के सोता बा को जगाइए, जो करे हरि को जाप, और ये तीनों सोते भले शेर। बताओ, अच्छा जंगल में शेर सो रहा हो और तुम का जो नहीं हम तो जगाई के जे हैं। बचो, शराबी दारूखोर अगर सवेरे नींद लगी हो तो सोन दियो, कैसे वो उठे और कलारी घूंगा तो बद्दे है। कहूं 10 बजे नो सोत रहा, कहूं ये कई पगुआ के बच गए तो कहां से आए। और सांप, परीक्षित जी का प्रश्न सुन करके श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। और इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि भागवत में स्तुति कर वो ही भूल गए, जे बोल वो ही भूल गए। एक भी स्तुति का शब्द नहीं निकला सुखदेव जी के मुंह से। इतने तक की जय कह देते कि राधा कृष्ण की जय, सुबह भी नहीं बोली, सीधी भागवत चालू है। द्वितीय स्कंद में पहले अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द श्री सुखदेव जी के मुंह से निकला है। क्या निकला? के बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः, आत्मा विततम साम पुंसः, श्रोताया दिशुया परा। वह शब्द निकला। और रामचरितमानस कहां से चालू है? किस शब्द से चालू है रामायण? वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। संस्कृत की भाषा में जो बा शब्द है वो दबधाकार शब्द है, अमृतमय शब्द है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा था कि कलयुग रूपी नाग सबको डसेगा, इसलिए अमृत के शब्द से भागवत चालू करें रामायण। और सुखदेव भी जानते थे कि कलयुग रूपी नाग परीक्षित को काटने आ रहा है, इसलिए अमृत के शब्द से भागवत को प्रारंभ कर दें। 3 बातें बताई। क्या सुंदर बात कह रहे हैं। बोले कथा सुनो। परीक्षित जी बोले तो हम हैं मरवे वारे, अब तुमसे अच्छो नहीं है सुनावे वारो। सो या तो कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लाओ। बोले बिल्कुल, चलो परीक्षित हम तुम्हें कथा सुने हैं। अब परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले पर जा बता दे, हमारे लगा 7 दिन है अब का 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए। सुखदेव जी मुस्कुरा के बोले राजन अच्छे एक बात है रे भैया। हाँ रे भैया, जो एक बिटिया मंच पे है, नाम का बता रही, नाम बता रही कछु, वेदिका नाम है। जिन भी हाँ उतर दे दे। राम खाओ राम। परीक्षित जी कह रहे हमारे लगा 7 दिन हैं
और सुखदेव जी कह रहे हम 1.5 घंटा में तुम्हें ठीक कर दें। अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की यही क्वालिटी है। सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं इस मामले में। अच्छा डॉक्टर वो होता है आदि बीमारी तुम्हारा हाथ देख के दूर कर दे। अच्छो डॉक्टर, तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो, हाथ पकड़े है। अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे। अब ने जो हम आते हम इतने फ्री नहीं, तुम्हें कुछ नहीं, इतने आए हो है तो कछु नहीं है, ये 2 ताकत की गोली ले जा। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए पर गली में समोसा खा ले। डॉक्टर ने कह दी हमें कछु ही नहीं है। अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी। और खराब डॉक्टर कहूं हाथ पकड़ पाए और 3 बेर कह दे वे बोले भन्ने ओ ओ ओ, ये सो लगत यार का स्टूल ही पे मार जे। हम का इतने सीरियस हते यार, का करें घरे फोन लगा दें कि हम आ नहीं पा रहे, हम तुम्हारे भी बार यहाँ हैं। बताओ अच्छा ईमानदारी, 3 बेर डॉक्टर बोले भन्ने आत्मा हाथ पकड़े करे ओ ओ ओ, कहाँ बने रहे वे तक सुलगत का पूरा सड़ाईगा भीतर शरीर। अच्छे डॉक्टर की और अच्छा एक बात और है, 2 जनों से बुराई न करियो कबहू, एक भगवान से एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और कहूं डॉक्टर रूठ गओ सबको पता है।